श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। कैवल धाम की जय। श्री अविचल जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री अचरत बा रचित अचरत सागर ग्रंथ जनमुख उच्चरण प्रतीति को सकृत सिद्धांत स्कंद 10वां ए निरसकला सबको पके सुरसलिता जय आज हे परमुख इच्छुक में जय होवतमिष्ट स्वार त्यों जितने पद हे महादही परमुख देत बड़ाय आप तो अगणित रहे आप तो अविगत रहे पर के स्वरधर प्रेम भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश सकर्ता सत कैवल के परम विशेष अंश सकर्ता सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पंचम स्वसम वेद के रचयिता अनंत अंशों के तारणहार कैवल धर्म धुरंधर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान नव बुद्धि के सागर परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की कृपा पात्र परम उपासक परम विदुषी परम पूज्या श्री अचरत बा स्वरचित अचरत सागर ग्रंथ में परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की कृपा से जगत के जिज्ञासु और मुमुक्षु अंशों को ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं कि नीर सकल सब कूप के सुर सलिता जेहि आद्य। पूज्य श्री अचरतबा इस अंग में परम गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि परम गुरु ने स्वमुख से तो ज्ञान का उच्चार किया है, लेकिन औरों के मुख से उच्चारण कराने से लोगों में उनकी प्रतीति विश्वास बढ़ता है। इसीलिए पूज्य श्री अचरतबा कहते हैं कि परम गुरु ने कृपा करके मेरे हृदय में निवास करके मेरे मुख से ये ग्रंथ का ये ज्ञान का सकर्ता सिद्धांत का उच्चारण किया है। तो परम मुख से उच्चारण करने से प्रभाव बढ़ता है। उनके लिए उसने कुछ दृष्टांत भी दिए कि जैसे कोई पैसा होता है, दाम होता है, कोई हमें देते हैं
से सही है कि नहीं वो हम दाम की पहचान करने वाले की दुकान पे जाए तो पता चलता है कि ये सही है। वो कहे कि यह सही है तो हमें विश्वास बढ़ता है। वैसे परम गुरु का सकरता सिद्धांत का वर्णन पूज्य श्री अचरत बा के मुख से जब उच्चारण होता है तो हमें ज्यादा प्रतीति हो जाती है। इसी प्रकार पूज्य श्री अचरत बा ने कहा कि श्री कृष्ण ने जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश दिया तो अर्जुन ने स्वीकार किया, लेकिन और कोई लोगों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन वही गीता का संदेश जब व्यास मुनि ने गीता का निर्माण करके संसार को दिया तो सब लोगों ने उनका उपदेश ग्रहण किया। श्री कृष्ण ने स्वयं किया तो इतना लोगों ने नहीं ग्रहण किया, लेकिन जब पर मुख से उच्चारण किया तो सबको विश्वास आया। इसी प्रकार यहां परम गुरु का ज्ञान जब पूज्य श्री अचरत बा के मुख से निकलता है तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में जो प्राण है, इस प्राण से आवाज निकलती है, लेकिन वही श्वास और कोई वाजिंत्र में लगाया जाता है, यही स्वर, तो उनकी आवाज बढ़ जाती है। और एक दृष्टांत दिया कि सूर्य अपने प्रकाश से सीधा बारिश नहीं कर सकता, लेकिन बादल के माध्यम से सब जगह बारिश होता है। तो अपने आप जो नहीं कर सकते हो, औरों के माध्यम से होता है। और एक दृष्टांत दिया है कि एक तरुवर में जो बीज होता है अपने निज मुख में, वो बीज ऐसे ही जो रहता है, बीज जब पौधे में रहता है तरुवर में, तो ये बीज आगे जाके और बीज नहीं बना सकते, बीज में से बीज नहीं बनता। लेकिन वो बीज जब भूमि में जाता है, इसमें से पौधा बन के पेड़ बन के इसको अनंत बीज लगते हैं। इस बीज ने पृथ्वी का आधार लिया, तब इसमें से एक बीज से अनेक बीज हुआ। वैसे ये परम गुरु का जो वचन है, परम गुरु ने तो उच्चार कर ही दिया, ग्रंथों में लिख भी दिया, लेकिन आज पढ़ने वाला कौन है? लेकिन परम गुरु जी औरों के मुख से जब उच्चार करते हैं तब लोगों में प्रतीति बढ़ती है। जैसे अचरत बा ने उच्चार किया, और आज वर्तमान में भी उनका जो उच्चारण जिनके हृदय में बैठकर करते हैं तो और लोगों को विश्वास आता है। और अंत में आज एक और दृष्टांत देते हैं पूज्य श्री अचरत बा, नीर सकल सब कूप के, सभी प्रकार के जो हम उसको कूप कहते हैं, तालाब, सुरसलिता, नदियां के हमारे खेत में जो कुआं होते हैं उसको कूप कहते हैं। वो सभी का जल जैसा है वैसा रहता है, लेकिन परमुख इच्छुक में जय, जब औरों के मुख में से निकलता है तो मतलब कि इच्छुक मतलब जो गन्ना आता है, जो गुजराती में हम शेरड़ी कहते हैं, वो गन्ना में जब जल जाता है तो वो कैसा हो जाता है? मधुर हो जाता है। वही रस है
लेकिन जब कुएं में था तब तो इतना मधुर नहीं था, लेकिन और के मुख में गया तो मधुर हो जाता है। हम पीते हैं, चाहे किसी का भी जल हो, वो शुद्ध होकर हमें मिलता है। इसी प्रकार परम से उच्चारण करने का महत्व है। इसलिए परम गुरु जी ने पूज्य श्री अचरत बा के मुख से ज्ञान का उच्चारण किया। त्यों जितने पद महाद ही परमुख देत बढ़ाए। इस संसार में जितने भी बड़े बड़े स्थान है, बड़े बड़े लोग हैं, वो और के मुख से ही बड़े हुए हैं। जब कोई शिष्य बड़ा होता है तो गुरु कृपा से होता है, अपने आप नहीं हो सकता। इस संसार में जो जो बड़ी चीज है कि औरों के माध्यम से बड़ी हुई है। सर्जनहार की महिमा भी सर्जनहार स्वयं नहीं कर सकते, वो परम गुरु की कृपा से हुई। परम गुरु की महिमा वो अपने आप जितना नहीं कह सकते, वो उनके जो उत्तराधिकारी है, उनके जो अखंड उपासक है, उनके माध्यम से उनकी महिमा बढ़ती है। वर्तमान में जो कोई भक्ति करते हैं, उनको प्रभाव को देखकर लोग मानते हैं कि ये भक्ति करनी चाहिए, उसके ज्ञान सुनकर मानते हैं। तो परमुख से उनका विस्तार बढ़ता है। इसलिए परमुख से उच्चारण करने की महिमा गाई है पूज्य श्री अचरत बा ने। आप तो अविगत रही पर के स्वर दर्शाए। सर्जनहार तो अविगत है, और परम गुरु भी प्रकट हुए तब तो लोग जानते थे, लेकिन आज तो उनका शरीर विद्यमान नहीं है, उनका स्वरूप अविगत है, लेकिन पर के स्वर दर्शाए। दूसरों के माध्यम से परम गुरु की पहचान होती है। इसलिए परमुख से उच्चारण करने की महिमा है। पूज्य श्री अचरत बा आगे कहते हैं, तब मेरे गुरु परम ही मुख उचरे अचल करना निज वचन राखन परम दासन के हृदय रही अविगत उचरे हे जुग जाने कहते हैं कि मेरे गुरु परम गुरु है। मोह मुख उचरे आर, मेरे हृदय में बसकर मेरे मुख से उच्चारण करते हैं। परम गुरु ही मेरे मुख से उच्चारण करते हैं। अचल करण निज वचन को, उनके वचन अचल है। उसने जो उच्चारण किया है वो अचल रखने के लिए राखन परम पराय, उनके वचनों को अचल रखने की ये परंपरा है कि औरों के हृदय में करुणा करके उनके मुख से उच्चारण कराते हैं। वही परंपरा ही आज चली आई है। तो किसी न किसी हृदय में बैठकर वो ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। शायद आप लोग सुने, उसकी महिमा जाने, तो आप औरों को भी कहेंगे। अगर तो आपके परिवार के सदस्यों को भी आप जोड़ेंगे तो एक परंपरा बनती है। दासन के हृदय रही अविगत उचरे आप। परम गुरु तो अविगत है और सर्जनहार भी अविगत है। इस अविगत ज्ञान का उच्चारण दास के हृदय में निवास करके परम गुरु जी करते हैं। जुग जाने यही जन्म दे। जगत के जीव ऐसा जानते हैं कि जो बोलते हैं वही उच्चारण करते हैं। चाहे अचरत बा हो, चाहे पूज्य श्री नारायणदास जी महाराज श्री हो, या शायद वर्तमान में कोई भी संत हो, हम मानते हैं ऐसा कि ये उच्चारण करते हैं।
लेकिन वो नहीं बोलते, उसके हृदय में परम गुरु विराजमान होकर ये बोल रहे हैं। अहो धन्य गुरु बाप। पूज्य श्री अच्युत बा परम गुरु को धन्यवाद देते हैं कि आप तो हमारे बाप है, आप ही हमारे हृदय में कृपा करके ये उच्चारण करते हैं। आखिर हम जो कुछ करते हैं वो एक माँ बाप की कृपा भी है। क्यों? कि उनकी कृपा से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। वैसे पूज्य श्री अच्युत बा कहते हैं कि आप तो हमारे बाप है, आपकी कृपा से हम उच्चारण करते हैं। यही विधि कीरति बढ़ावना जन आपने के ताई शरण तदि भरमत सोनर दमाय चेत परम कृपाल दया कर ए भव के करन उद्धार खुद घर से सर्जनहार की कीर्ति विश्व में बढ़ाने के लिए जन आपने के हेत, अपने जो अनुगामी है, अपने जो शिष्य है, अपने जो सेवक है, जो भक्त है, उनके प्रति ये परम गुरु का हेत है। ताय शरण तजी भरमत, ऐसे परम गुरु जी का शरण छोड़कर इस संसार में जो भटकते हैं भ्रमणाओं में, सोनर अधम अचेत, वो अज्ञानी है, अचेत जिसमें चेतना नहीं है। जैसे कोई बेभान पड़ा होता तो उनको अचेत कहा जाता। इसी प्रकार इस संसार में परम गुरु को छोड़कर इस संसार में जो भ्रमित होते हैं वो नर अचेत भी है और अधम भी है, उसका जीवन अधम हो जाता है। परम कृपाल दया कर, परम कृपालु परम गुरु जी इस संसार के जीवों पर दया करके जब निज पति करुणामय दयावंत दल है, अपने वो अंश उबारन पठे वो पुरुष हुए। तो ऐसे भव के कारण उद्धार, जगत के अंशों का उद्धार करने के लिए खुद घर से धर आए हो। निज घर से परम विशेष अंश परम गुरु जी इस विश्व में दिव्य देह धारण करके सामर्थ मनु अवतार, इस विश्व में मनुष्य देह धारण करके अवतार लिया है। हे निज पति से जब विलसे हो अगणित अंशयनंत बहुरे मुकरन निवास को कृता रजमु बहुतंत देतंत महिजंत हे सकल विराज जय पद से सद आए हो, ए भूल गए हो तेरी जान। निज पति से जब विल से हो अगणित अंश अनंत। सर्जनहार ने अपने शुद्ध संकल्प से सृष्टि की रचना की, 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए और अनंत अंशों का सर्जन करके इस शरीर में उनको निवास कराया। बहु करण निवास को कृता रचे हूं बहुतंत।
बहुत प्रकार के शरीर बनाए हैं, इसमें सभी अंशों को निवास किया आनंद करने के लिए। ऐसे तो ये सृष्टि आनंदमयी है, चाहे हम उसको पहचान न सके, कि आनंद न मिले वो हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन सारी सृष्टि परमात्मा ने आनंदमयी बनाई है, आनंद के लिए बनाई है। उनकी दृष्टि से हम जो वर्तमान करें तो आनंद ही आनंद है। ते ही तंत मही जंत ही, सर्जनहार ने अनेक प्रकार के जो तत्वों के शरीर बनाए, उसके अंदर जंत यानी जीव सकल विराज हूं आन। सर्जनहार ने जो अंशों का सर्जन किया, वो सभी अंश शरीर में आकर विराजमान हुए, तो ये सब शरीर हलन चलन करने लगे, सब अंश भी आनंद करने लगे। जेहि पद से सद आए हूं भूल गए हूं तेहि ज्ञान। अंश इस संसार में आनंद तो करते हैं, लेकिन अंश जिस घर से आए वो ज्ञान भूल गए और खुद को भी भूल गए। यही बड़ी समस्या है कि हम अपने सर्जनहार को भूल जाए और अपने को भूल जाए, अपने को भूलकर और सर्जनहार को भूलकर हम कुछ भी करें, संसार में कभी सुखी नहीं बनेंगे। संसार में भी यही परंपरा है, जो माँ बाप को भूल जाए वो भी कभी सुखी नहीं होता, और खुद को भूल जाए कि मैं कौन हूं तो भी हम सुखी नहीं रह पाए। पूज्य श्री अचरज भाई संघ के अंत में कहते हैं, एक करण बोधते ही जीवन को, ए भूले हूं जेहि घर आज, तब ते आए परम गुरु, दरहि परम जानो तो जानो मानो वचन हमार, तो शरणागत आवो जिनको परान संसार में सभी अंश इस शरीर में आकर इतना शरीर के अधीन हो गया कि खुद को भूल गए और अपने सर्जनहार को भूल गए। संसार में भी इसी प्रकार वो न्याय लागू होता है। तो ऐसे सभी अंशों को करण बोध ते ही जीवन को भूले हो जे ही घर आद्य, जे अपना मूल घर है उनको छोड़कर हम इस संसार में घूमने के लिए आए थे, ऐसा नहीं कि यहां रहने के लिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना घर छोड़कर कहीं भी जाता है, वो अपने घर को नहीं भूलते, तो वो घर वापिस आता है। लेकिन कहीं बाहर जाकर वो अपने घर को भूल जाए और खुद को भी भूल जाए। खुद को भूलना ही यही है कि हम अपने घर को भूल गए। जो खुद को नहीं भूलते वो अपने घर को भी नहीं भूलते। तो ऐसे जीवों को बोध करने के लिए परम गुरु जी आए हैं, जो अपना निज घर, जिस घर से हम सृष्टि के आद्य में आए थे, जो घर हम भूल गए हैं, उनका बोध करने के लिए तब ते आए परम गुरु, धरहि परम तनु महान। परम महान दिव्य शरीर धारण करके परम गुरु जी इस विश्व में प्रकट हुए हैं। जो जानो तो जान हो, मानो वचन हमार। जो आपको जानना हो तो जानो और जानकर मानो मेरा वचन। तो शरणागत आओ हो जिनको परम भव पार, जिनको ये संसार सागर पार होना है, वो परम गुरु जी के शरण में आए। उनकी कृपा से हमारा वचन आप माने तो आप भवपार हो जाएंगे। पार करन निज जनन को, पठवावन पति धाम। निज जन जो उनके शरण में आए वो भवपार होंगे,
पठवावनपति धाम, जो अपने सर्जनहार का धाम है, अपने स्वामी का जो धाम है, जो अपना घर है, वहां सभी अंशों को उनकी खुद की पहचान करा के उसका ज्ञान देकर वहां भेजते हैं कि आप कौन हो और आपके सर्जनहार कौन है और आपका निज घर कहां है। वहां आप जाए, अचरत जमी करुणामयी, करुणा सागर नाम। अचरत बार कहते हैं कि ऐसे परम करुणामयी परम गुरु जी है, वो करुणामयी है, इसीलिए उनका नाम करुणा सागर है। उस करुणा सागर नाम का निर्णय पूज्य श्री अचरत बा आगे 11वें स्कंद में करते हैं। परम गुरु नाम निर्णित को सतता सिद्धांत, वो हम कल सुनेंगे और आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की धाम की जय। श्री अविचल जी महाराज की सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब।